नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तुलनात्मक राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तुलनात्मक राजनीति को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है, इसके प्रकृति के बारे में भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत विश्व की विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी तुलनात्मक राजनीति में विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है, उनकी संस्थाओं की तुलना की जाती है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का तुलना किया जाता है और नागरिकों के जो राजनीतिक व्यवहार होते हैं उनका भी विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों में विद्यमान समानताओं का पता लगाना होता है और असमानताओं की पहचान करना होता है। इसके अतिरिक्त इसमें राजनीतिक घटनाओं के पीछे निहित कारकों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण जो है किया जाता है। यही इसका उद्देश्य होता है। यह केवल यानी तुलनात्मक राजनीति केवल संविधान और कानूनी ढांचे तक सीमित न रहकर राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है, दबाव समूहों का भी अध्ययन करता है, चुनाव प्रणाली का अध्ययन करता है, राजनीतिक संस्कृति और जनमत जैसे अनौपचारिक व व्यवहारिक घटकों का भी यथार्थवादी अध्ययन करता है। यानी उन सभी तत्वों का अध्ययन करता है जो राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं हम लोग कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर होता है। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति की परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। पारंपरिक रूप से राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक शासन शब्द का ही प्रयोग किया जाता था, तुलनात्मक राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। तुलनात्मक शासन का जो दायरा है वो केवल औपचारिक और कानूनी संरचनाओं तक सीमित था। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक ढांचे की ही तुलना की जाती थी। यानी इसका जो क्षेत्र होता था वो अत्यंत सीमित होता था। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति जो है एक व्यापक अवधारणा है। यह केवल औपचारिक या संवैधानिक संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित न रहकर उन सभी औपचारिक और अनौपचारिक घटकों, प्रक्रियाओं, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों, जनमत, मतदान व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन करती है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित और प्रभावित करते हैं। यानी तुलनात्मक राजनीति का जो दायरा है वो तुलनात्मक शासन के दायरा से बहुत ज्यादा विस्तृत है। अब आगे बढ़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसके परिभाषाओं का अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। पहली जो परिभाषा है वो एडवर्ड फ्रीमैन की है। एडवर्ड फ्रीमैन ने लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के विभिन्न रूपों का एक तुलनात्मक विश्लेषण एवं विवेचन है। यह जो परिभाषा है ये पारंपरिक परिभाषा है। इनका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति में जो है राजनीतिक संस्थाओं की तुलना की जाती है और सरकार के विभिन्न रूपों की तुलना जो है की जाती है। यह परिभाषा केवल औपचारिक सरकारी ढांचों जैसे संविधान और विधायिका की तुलना तक ही सीमित है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा जो है जीए आलमंड और जीबी पावेल का है। इन्होंने लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थाओं का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का तुलनात्मक अध्ययन है। यानी इसमें केवल संस्थाओं की ही तुलना नहीं की जाती है बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भी तुलना किया जाता है। यह परिभाषा जो है आधुनिक दृष्टिकोण को स्थापित करता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा माइकल कर्टिस की है। इन्होंने लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं तथा असमानताओं से है। यानी इनका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति में जो है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, उसकी कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार की जो निरंतरता होती है उन निरंतरताओं का अध्ययन किया जाता है और इसके माध्यम से क्या समानता है और क्या असमानता है इसका पता जो है लगाया जाता है। अगली जो परिभाषा है
वो राल्फ ब्रेबंती की परिभाषा है और इन्होंने लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। यानी इनका मानना है कि समाज के जो अन्य घटक होते हैं जैसे धर्म हो गया, संस्कृति हो गया, ये सभी राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति इन्हीं से संचालित होता है और तुलनात्मक राजनीति में इन सभी का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। अगली जो परिभाषा है वो एम.जी. स्मिथ की परिभाषा है और इन्होंने लिखा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संरचनाओं के रूपों, उनके कार्यों और प्रक्रियाओं के मध्य पाए जाने वाले अंतरों और समानताओं का जो है अध्ययन है। यानी यह राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक संरचना और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना जो है करती है। आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या होती है, इसके प्रकृति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति का तात्पर्य इसके अध्ययन के विषय स्वरूप, इसका दृष्टिकोण, इसकी पद्धति और इसके वैज्ञानिक चरित्र से है। राजनीति विज्ञान की इस शाखा की प्रकृति स्थिर न रहकर समय के साथ विकसित हुई है। इन तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है वो बदलती रही है। इसे गहराई से समझने के लिए मुख्य रूप से दो प्रमुख दृष्टिकोणों के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। पहला पारंपरिक दृष्टिकोण है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति किस प्रकार की थी, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी 1945 से पूर्व तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति थी वो काफी सीमित, कानूनी और औपचारिक थी। इसमें केवल संस्थागत एवं वैधानिक चीजों का अध्ययन किया जाता था। यह अध्ययन मुख्य रूप से संविधान द्वारा निर्मित सरकारी ढांचों जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया तथा उनके लिखित अधिकारों और नियमों तक ही सीमित था। यानी केवल संस्थागत एवं वैधानिक चीजों का ही अध्ययन जो है तुलनात्मक राजनीति में किया जाता था। तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप होता था इस समय वो केवल और केवल वर्णनात्मक होता था। विद्वान विभिन्न देशों के संविधानों और कानूनों का केवल विवरण प्रस्तुत करते थे, परंतु संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली का विश्लेषणात्मक परीक्षण नहीं करते थे। यानी अध्ययन का जो स्वरूप होता था वो केवल और केवल वर्णनात्मक ही होता था। अध्ययन जो है पाश्चात्य केंद्रित था। इसकी अध्ययन सामग्री केवल पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं तक ही सीमित थी, जबकि शेष विश्व की उपेक्षा जो है इसमें की जाती थी। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति के आगमन से इसकी प्रकृति में क्रांतिकारी और वैज्ञानिक परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में एक एक करके अध्ययन हम लोग करेंगे। अब जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति अनुभव मूलक और व्यवहारवादी हो गया। आधुनिक प्रकृति केवल कागजी कानूनों के स्थान पर वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को देखती है। इसमें नेताओं की क्या भूमिका है इसका अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है, दबाव समूहों का अध्ययन किया जाता है, जनमत, जाति, धर्म और आम जनता के मतदान पैटर्न का व्यवहारिक अध्ययन जो है अब किया जाता है। जो अध्ययन किया जाता है उसका स्वरूप जो है वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक है। इसकी प्रकृति अब वैज्ञानिक बन चुकी है। आंकड़ों, सर्वेक्षणों और व्यवस्थित शोध पद्धतियों के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध जो है स्थापित किए जाते हैं। यानी कोई राजनीतिक घटना घटी है, इसके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाता है ताकि सार्वभौमिक नियम जो है बनाए जा सकें। अब दृष्टिकोण जो है अंतः अनुशासनात्मक हो गया है। राजनीति को गहराई से समझने के लिए यह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास जैसे विषयों की अवधारणाओं का सहारा लेती है। इसका जो दायरा है वो व्यापक और वैश्विक बन गया है। इसका दायरा जो है विस्तृत हो गया है। अब इसमें केवल पश्चिमी देशों का ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील व नव स्वतंत्र राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी व्यापक अध्ययन जो है अब किया जाता है। उनके अध्ययन को अब जो है शामिल किया जाता है। मूल्य मुक्त अध्ययन जो है अब किया जाता है। यह किसी व्यवस्था को अच्छा या बुरा बताने या नैतिक या उपदेश देने के बजाय राजनीतिक यथार्थ जैसी है वैसी ही निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता के साथ उसका विश्लेषण करती है। यानी पहले से नैतिकता थोपी नहीं जाती है, पहले से प्रतिमान नहीं बनाए जाते हैं कि अध्ययन करने से पहले हम कुछ नियम बना दिए, कुछ प्रतिमान बना दिए, उन प्रतिमानों के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। अब मूल्य मुक्त अध्ययन जो है किया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तुलनात्मक राजनीति केवल सरकारों का अध्ययन नहीं है बल्कि यह मानव समाज में सत्ता, संगठन और निर्णय प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक और यथार्थवादी अध्ययन है। इसकी परिभाषाएं जहां संस्थागत से व्यवहारवादी अध्ययन की ओर इसके विकास को दर्शाती हैं, वह इसकी प्रकृति आज एक आधुनिक वैज्ञानिक
विश्लेषणात्मक और वैश्विक अनुशासन का रूप ले चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।